की प्रॉफिट। अब कोई भी शेयर 10 रुपये से 50 जाएगा और हम तब भी उसको 200, 300, 400 देखें, या तो फिर हमारा विषय इस तरीके का हो, बिल्कुल भी हमारी प्रतिक्रिया निगेटिव नहीं जाएगी। अब आप कहोगे सर आप हुडको बता रहे हो, सरकारी बता रहे हो, ये ट्राइडेंट, अडानी विल्मर, ये बीसीजी बताने का क्या मकसद है? देखो सर मकसद है क्यों। अब अडानी विल्मर का शेयर 800 से 350 में आया, क्या वो शेयर खराब हो गया? नहीं। ट्राइडेंट का जो शेयर इतने ऊपर से नीचे आया, क्या वो खराब हो गया है? नहीं है। ये 2024 के अंत और 25 तक ये धमाके करने वाला शेयर मुझे लग रहा है। देखो सर अभी खरीद कर बैठोगे और सोचोगे कि ये और डबल हो जाएगा, वो मनसा गलत। सारी पहले भी बता चुका हूँ, शेयर काफ़ी तेज़ी के संकेतों के साथ है। कुछ शेयर उनके अंदर हल्के हल्के करके ऊपर की तरफ गए हैं और कुछ शेयर निरंतर ऊपर गए हैं। यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की इसकी हुडको की वीडियो में आज पहली बार बना रहा हूं और मुझे लगता है कि मैंने इसके देखने में इसको वाकई में ही देरी कर दी है काफ़ी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी की, और बात करेंगे रेणुका शुगर की तेज़ी की, और बात करेंगे जिसकी वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूं हुडको की, यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की इसकी हुडको की वीडियो मैं आज पहली बार बना रहा हूं और मुझे लगता है कि मैंने इसके देखने में इसको वाकई में ही देरी कर दी है। काफ़ी लोगों ने मुझे हुडको के बारे में वीडियो बनाने की प्रतिक्रिया की है और मुझे लगता है कि ये शेयर का मेरी प्रतिक्रिया पहले और अब भी अच्छी ही बनेगी, क्योंकि अब इसके अंदर जाकर मैंने देखा है। इसलिए बिना किसी चीज़ का अध्ययन किए हम किसी भी चीज़ को आगे की रणनीति के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक कि उसके अंदर हमने अध्ययन ना किया हो। और अगर हमने उसके अंदर अध्ययन किया है तो वो एक ऐसी चीज़ डेवलप करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अंदर की एक ऐसी चीज़ डेवलप कर देता है जिससे उसके ऊपर विश्वास बढ़ता जाए। तो आज हम हुडको के बारे में भी बात करेंगे। देखो सर सरकारी पहले भी बता चुका हूँ, शेयर काफ़ी तेज़ी के संकेतों के साथ है। कुछ शेयर उनके अंदर हल्के हल्के करके ऊपर की तरफ गए हैं और कुछ शेयर निरंतर ऊपर गए हैं। मैं सरकारी कंपनी के बारे में, जैसे हुडको है, बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल हो गया, या अदर कंपनी जो भी आप तेज़ी के संकेतों के साथ है, आरबीएनएल, आईआरएफसी, उनके बारे में कुछ अलग तरीके की हम अध्ययन करते हैं, वो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। मैंने हर बार आपको आईआरएफसी, आरबीएनएल और आपका बीपीसीएल, आईओसी तो मैं काफ़ी ज़्यादा आपको बता चुका हूँ उसके बारे में, पर सारी की सारी चीज़ें अध्ययन के तौर पर होती हैं। देखो सर एक ट्राइडेंट, ये भी काफ़ी नीचे से जब ऊपर की इसने छलांग मारी तो रफ्तार के साथ गया था। फिर उसके बाद इसने अपनी एक जगह बना ली, लेकिन ऊपर जाकर जब लोगों ने उस शेयर को ख़रीदा तो क्या हुआ, वहाँ पर जिन्होंने ऊपर ख़रीदा वो फंस गए। तो शेयरों में भी हमें एग्ज़िट और मौके ज़रूर तलाश करने चाहिए, यानी कि प्रॉफिट। अब कोई भी शेयर 10 रुपये से 50 जाएगा और हम तब भी उसको 200, 300, 400 देखें, या तो फिर हमारा विषय इस तरीके का हो बिल्कुल कि हम अगर गिरावट में भी उस चीज़ से टेंशन ना लें, और अगर हम टेंशन ले रहे हैं तो फिर हमारा प्रॉफिट लेना बनता है। इसी तरीके से एक शेयर था अडानी विल्मर, जब इसने लगातार रफ्तार पकड़ी तो ये शेयर 800 तक गया है, पर अब कहाँ मिल रहा है? 350 में। और ये लेवल भी इसका बहुत बेस्ट लेवल है। यहाँ से उम्मीद गिरने की 30 रुपये तक है, लेकिन बढ़ने की उम्मीद काफ़ी है। और कल मैंने आपके लिए उसके ऊपर अडानी विल्मर में बना चुकी है वीडियो। अब अडानी विल्मर का शेयर 800 से 350 में आया, क्या वो शेयर खराब हो गया? नहीं। ट्राइडेंट का जो शेयर इतने ऊपर से नीचे आया, क्या वो खराब हो गया है? नहीं। बीसीजी का शेयर जो इतने ऊपर से नीचे आया है, क्या वो खराब हो गया?
थोड़ा सा उसके अंदर शक है, क्योंकि उसके अंदर मसले अलग हैं। मतलब उसके अंदर ईडी के मसले हैं, सेबी के मसले हैं, धांधली के मसले हैं, अंदर के मैनेजमेंट के मसले हैं, बैलेंस शीट के अलग अलग तरीक़ों के मसले हैं, रिजल्ट ना देरी करना के मसले हैं, कई तरीके की उसके अंदर प्रॉब्लम है, जो अंदर के मैनेजमेंट हिला हुआ है, इसलिए उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अडानी विल्मर और ट्राइडेंट पर बिल्कुल भी हमारी प्रतिक्रिया निगेटिव नहीं जाएगी। अब आप कहोगे सर आप हुडको बता रहे हो, सरकारी बता रहे हो, ये ट्राइडेंट, अडानी विल्मर, ये बीसीजी बताने का क्या मकसद है? देखो सर, मकसद है कभी कभी अच्छे शेयर भी ऊपर जाने के बाद कुछ लोगों को फंसाते हैं, और जब वो नीचे आते हैं तो कुछ लोग उसके अंदर टेंशन ले लेते हैं। मैं क्या समझा रहा हूँ कि ट्राइडेंट ने लोगों को अगर ऊपर फंसाया तो ट्राइडेंट ख़राब नहीं है, चाल जो हमने समझ नहीं पाए, हमारी रणनीतियाँ ख़राब है। इसी तरीके से अगर हुडको ऊपर जा रहा है तो अगर ये गिरना शुरू करेगा तो वहाँ से अगर हमने एग्ज़िट किया, यानी जिन्होंने ऊपर लिया फिर वो लॉस बुक करेंगे, तो वो मतलब नहीं हो सकता इसके अंदर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये शेयर जो है अब इलेक्शन के बाद जो ये काम करता है, वैसे मैं आपको बता दूं, ये भारत में आवास और जो शहर होते हैं उनकी जो गतिविधियां होती है, परियोजना होती है, उनको सही करने के लिए, आवास के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो उस वजह से ये एक डेवलप वाली चीज़ मुझे लग रही है, क्योंकि हमारे जो देश का जो बजट आया है उसके अंदर 2 करोड़ आवास, पीएम आवास जो एक परियोजना है उसके तहत इस शेयर को देखा जा रहा है। कुछ लोग इसको बजट से पहले और बजट के बाद उस चीज़ से जोड़ रहे हैं जो 2 करोड़ आवास की योजना हमारे देश के द्वारा बताई गई है, तो वो एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर जुड़ जाता है। पर अगर हम ये सोचें कि भाई ये 2 करोड़ जो घर आगे बनेंगे, तो ये 5 साल का एक नज़रिया है, और अगर ये 2 करोड़ वाली चीज़ इतनी पॉजिटिव हम सब जनता को लग गई, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब से पीएम आवास की जो योजना लागू हुई है, अभी तक के हमने 3 करोड़ इस तरीके के जो घर आवास बनाने की योजना है उसके लक्ष्य को हमने हासिल किया है, यानी कि 3 करोड़ हम कर चुके हैं। और अगर ये 3 करोड़ की योजनाओं से कुछ चीज़ें होती तो फिर ये शेयर पहले भी आपको तेज़ी दिखा सकता था। समझ रहे हो सर? 2 करोड़ जो आवास की अब एक चीज़ है, आपको कुछ लोग उससे जोड़ रहे हैं, तो आप ये समझो उससे पहले 3 करोड़ जो हम इस तरह की चीज़ें हासिल कर चुके हैं। हो सकता है आगे जाकर कुछ और निवेशकों ने अलग सोचा कि भाई ये जो 2 करोड़ आवास बनेंगे, पीएम आवास की जो योजना है, इसकी वजह से इस शेयर को आप देख रहे हो सकता है लाजमी अच्छा है, लेकिन 3 करोड़ पहले भी इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आपको पकड़ना है कि तेज़ी की रफ्तार जो है लाजमी हो सकती है कि वो आगे जाकर और तेज़ी दिखाए, पर हमारा एक मकसद है कि सबसे पहले अपने को बचाने पे हमें लगना है। कल को अगर हम इस शेयर से दिल तोड़ें तो वो लाजमी गलत होगा, क्योंकि अब ये शेयर फोकस में आ गया है। और मैं इसकी सेल अगर देखूं जितनी मुझे दिख रही है, जहाँ तक कि इसके डाटा है जो स्किनर में दिख रही है, एक बार भी इनकी सेल 1800 या 1700 करोड़ से कम नहीं हुई है। जितनी भी सेल इनकी हुई है 1700 कुछ करोड़, 1800 कुछ करोड़, लगातार मेंटेन की तरफ है। लगातार इनकी एक चीज़ें बनी हुई है कि इन्होंने अपनी सेल को 17-18 करोड़, मतलब 1700-1800 करोड़ के ऊपर चलाकर ये कंपनी चली है। तो अगर इस सेल की नतीजे देखकर हम सोच रहे हैं कि ये सेल इसने इस बार सितंबर 2023 में, क्योंकि सर इसका रिजल्ट जो आ रहा है 9 फरवरी को आ रहा है, याद रखना काफ़ी रिजल्ट 9 फरवरी को आ रहे हैं। रेणुका शुगर का भी रिजल्ट 9 फरवरी को आ रहा है, और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ हुडको का, इसका भी रिजल्ट 9 फरवरी को आ रहा है। अगर हम इसकी सितंबर 2023 की सेल देखें जो करीब 1865 करोड़ की थी और 452 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिया है, और अगर हम ये सोचें कि इन्होंने 1865 करोड़ की सेल कर दी और 452 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, इस वजह से ये लगातार तेज़ी है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनकी सेल काफ़ी दिनों से इस तरीके से हो रही है। अब हमारे देश में एक प्रगति होने वाली है। इस बार ये सरकार जितनी भी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास करने के लिए और अपने शहरी विकासों की चीज़ों के लिए
और आवास की योजना तो बता ही चुके हैं। उसके नज़रों से कुछ लोगों ने इसको भापा, तो ये शेयर जो बन गया है, मुझे लग रहा है ये 2024 के अंत और 25 तक ये धमाके करने वाला शेयर मुझे लग रहा है। देखो सर, अभी खरीद कर बैठोगे और सोचोगे कि ये और डबल हो जाएगा, वो मनसा गलत। किसी कारण से हमने किसी शेयरों को देखने में देरी कर दी, जैसे मैंने ही कर दी इसे देरी, मेरी गलती है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था सर हुडको की, तो देखो मुझे वैसे टाइम नहीं मिलता। और आज की वीडियो बनाने का माध्यम यह है, मुझे टाइम इसलिए मिल गया है क्योंकि आपको पता है मुझे ऋषिकेश भी जाना है ना। तो ये वीडियो मैं रात के कम से कम 10 बजे करीब बना रहा हूँ आपके लिए। तो मैं सोच रहा था, फिर जब खाली टाइम होता है तो सोचना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप सोच रहे हो कि इस शेयर को मैं लूँ और ये गिर जाएगा, मैं फंस जाऊँगा, या ले लूँ तो डबल हो जाएगा, दोनों मनसा गलत है। तरीके से चलते हैं। तरीके चलने की चीज़ें ये है कि अगर इस तरीके की आवाज़ बनने की चीज़ें हैं, ये तो पहले भी हुई थी और अब है, तो फिर हमें इलेक्शन के बाद ही तो वो चीज़ें होंगी ना। और कितने सालों में होगी, वो 5 सालों का नज़रिया है। तो उस वजह से ये हमारा शेयर लंबे समय के लिए बन जाएगा। अब ये डुबाने वाला, मैं बताऊँ तो शेयर तो बचा नहीं है। ये तो मुझे लाजमी है कि अगर गिरावट भी होगी तो हो सकती है गिरावट, उतनी ज़्यादा नहीं होगी। हमें क्या करना है, चीज़ों को आपको समझना है ना। तो यहाँ से जिस वजह से काम कर रहा है उस तरीक़ों से तो ये मुझे शेयर बहुत पॉजिटिव लग रहा है। सेल की वजह से पॉजिटिव है, प्रॉफिट की वजह से पॉजिटिव है, और अब 9 फरवरी को जो इसका रिजल्ट आएगा वो कितना हमें पॉजिटिव करता है, तो एक वीडियो में इसकी वहाँ पर भी आपके लिए बनाऊंगा। तो इसकी टारगेट की बात करें तो बड़े विश्लेषक इसके टारगेट सर अगर 226 में कह रहे हैं तो वहाँ जाके थोड़ा सा ये परेशान कर सकता है 226 में। पर अगर इसने 226 को पार किया तो ये 240 और 250 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। पर साथ साथ मैंने आपको कहा था कि जब टारगेट आते हैं तो स्टॉप लॉस भी आते हैं। तो 200 रुपये का स्टॉप लॉस की चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ सर, मैं इस तरीके से आपकी ज्ञान की वृद्धि कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको पता लगेगी बड़े बड़े लोग क्या सोच रहे हैं। तो 226 में सोच रहे हैं कि अगर इससे ऊपर गया तो 240 और 250 के टारगेट, और अगर ये 200 से नीचे आया यानी 200 का उन्होंने स्टॉप लॉस दे रखा है तो फिर ये गिर सकता है। तो मनसा बनाइए कि ये सरकार दोबारा से आए और फिर ऐसे शेयरों में, क्योंकि ये वित्तीय पोषित करता है, और जब इस तरीके के आवाज़ बनेंगे वो अब हमारे नज़रों में आ गए हैं, तो लगता है कि अब आगे आगे कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से फिर प्रगति होती जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी कंपनियों को, जो सरकारी कंपनियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। इसी तरीके से IFC भी है, मैंने आपको उसके लिए भी वीडियो कल बना दी थी। तो ये भी आपको समझना है। अब कंपनी का हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर कर्जा कितना है। तो सर कंपनी के अंदर कर्जा भी काफ़ी है, तो आपको ये समझना है कंपनी के अंदर कर्जा जो है करीब 63,276 करोड़ रुपए का, 63,276 करोड़ रुपए करीब का इनके ऊपर कर्जा है। और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व थोड़ा बहुत इनका सही है, जो करीब 13,721 करोड़ का है। लेकिन 13,000 से ज़्यादा आपको 63,000 करोड़ करीब का कर्जा बहुत होता है सर, ये आप समझ। 63,276 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्जा है। तो मैंने आपको समझा दिया कि अच्छे शेयर भी अगर आगे जाके गिरावट करें तो वो अच्छे ही रहेंगे। तो उन्हीं में से एक हुडको है। जैसे मैंने आपको अडानी विल्मर बताया, ट्राइडेंट बताया, तो वो गिरने के बाद भी अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को फंसाया तो है। आज अडानी विल्मर को हम सब कह रहे हैं टेंशन होगी, कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी ने 700, किसी ने 500, किसी ने 800, इस तरीके से इस शेयर को खरीदा हुआ है। अब ये टहल रहा है 350 में, और कंपनी की सब कुछ अच्छी है अडानी विल्मर की, लेकिन अब क्या है, उसका प्राइस तो नीचे आ गया ना। और प्राइस नीचे आ गया तो हम और आपको जैसे को लगता है कि कंपनी ख़राब हो गई, तो कंपनी के देखने के नज़रिए भी बदलिए। तो कल को अगर हुडको गिरता है तो इसकी वैल्यू बनी रहनी चाहिए, ये मैंने आज आपको बता दिया। तो मेरे हिसाब से हुडको शेयर अच्छा है। किसी को खरीदने बेचने की रणनीति नहीं बता रहा हूँ, पर मैंने आपको व्यू बता दिए कि है पॉजिटिव संकेत के साथ। पर मैं बढ़ने वाले व्यू नहीं बता रहा हूँ, टिकने वाले व्यू बता रहा हूँ। तो इसलिए मेरी वीडियो देखने के माध्यम अलग है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, BPCL, IOC और HPCL की अगर बात ना की जाए आज तो अधूरी हो जाएगी। क्योंकि बीते दिनों मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपको कहा था कि BPCL, IOC और HPCL के टारगेट निकल कर आ रहे हैं, और वो टारगेट थे कि BPCL का 545 रुपये, HPCL का 445 रुपये, और करीब आपका IOC का 135 रुपये। तो क्या हुआ, आज इतने कम दिनों में वो टारगेट जिन्होंने भी दिए थे उनके अचीव हो गए हैं। पर जब ये टारगेट हमारे सामने आए थे तो आपको यकीन होगा
मैंने आपको कहा था लाजमी ये वो टारगेट हैं जो ये कंपनी कर सकती है। कंपनी के पास भाई एक काम नहीं है ना भाई, LNG में भी ये काम कर रहे हैं, रसोई गैस होगी उसके अंदर भी ये काम कर रहे हैं, घर घर में जो पाइपलाइन जाएगी गैस की उसके अंदर भी ये कंपनियां काम कर रही है। ये कंपनियां आपको चार्जिंग से लेकर आपको पेट्रोल, गैस, डीजल इस तरीके की चीज़ों के साथ और कहीं कहीं अलग तरीके से सोलर के चीज़ों के साथ भी ये कंपनियां वर्क करती हैं। इन्हीं कंपनियों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एथनॉल, और एथनॉल की ब्रांडिंग वाली चीज़ें भी ये कंपनियां करती हैं। और मैंने आपको बताया था कि एथनॉल जो है अगर 20% मिलेगा तो पेट्रोल पंप में तो निकलेगा ना, वो बिकेगा तो इनकी, तो इन कंपनी को हम भूल नहीं सकते। तो ये नहीं कि कोई कंपनी का कोई टारगेट दे रहा है और हम उस टारगेट को भी ना समझें। देखो हम समझते कैसे हैं, हम जब काम समझ जाते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आने वाला होता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बीते दिनों कि जो हमारे घर के वाहन हैं इन्हीं कंपनियों के वजह से वो चल रहे हैं। ऐसे नहीं चल रहे कि हमें पैसे दे रहे हैं, पैसे दे के हम तेल खरीदते हैं भाई, उस वजह से चल रहे हैं। समझ में आया ना, किस किस को याद है ये? तो कंपनी की अगर हमने जड़ पकड़ ली तो ये तीनों कंपनी है ना तेजी के साथ ऊपर नहीं गई हैं। ये आप चेक करो उनका, ये तीनों कंपनी रुला के ऊपर गई हैं। तो जब ऐसी कंपनी रुला के ऊपर जाती है वो अपने आप में बेनिफिट हो जाती है। IOC पे कितना कवर किया है? आज शेयर आपको कहाँ मिल रहा है? 163 रुपये। HPCL आपको कहाँ मिल रहा है? 489 पर। BPCL आपको कहाँ मिल रहा है? 557 रुपीज़ पर, 557 रुपये पर। क्यों मिल रहा है? मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं मिल रहा है, ये काम कर रहे हैं भाई वो। तो मैंने आपको कहा अगर आपको शेयर मार्केट को समझना है, लालच को पहले भगा दो, काम को समझने की शक्ति ले आओ, लैंग्वेज को अपने सही करते जाओ, मन की दृष्टि, अंदर की दिल की दृष्टि को समझ करते जाओ। और किसी भी व्यक्ति को अपनी लैंग्वेज से अगर हमने कुछ चीज़ें हीन भावना से बोली, ऑटोमेटिकली हमने एक निगेटिव चीज़ अपने अंदर धारण कर ली है। ध्यान रखना, जिनके घर में भी हमेशा उलझनें चलती रहती हैं, तो एक बार शांत होकर, जिनके भी घर में चल रही है, आप मुझे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, एक बार शांत होकर एक जगह बैठकर जब आपके घर में एक दूसरे से बहसबाजी होती है तो एक बार बैठ जाओ और जाकर देखो कि जो जो चीज़ें कर रहे हैं हमारे घर वाले, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको हमेशा ये दिखेगा यार है तो बंदे सही, पर ये निगेटिवपन आ कैसे रहा है? वो आता है सर सोच से, और जो हम दूसरों की गलत बातें सुन लेते हैं, पड़ोस में, आस पड़ोस में जो उनकी समस्या है हम सुनते रहते हैं, तो वो हमारे घर पे भी आ जाता है। फिर आप कहोगे यार हमारे घर में तो ऐसा पहले कभी था नहीं, लेकिन आपको क्या पता, जब आप काम पे जाते हो तो आपके आस पड़ोस में जब औरतें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो अलग अलग बात करने लग जाती हैं, है ना, या फिर आदमी इकट्ठे होकर अलग अलग बात, तो उन्हीं चीज़ों से बहुत प्रभाव पड़ता है। आपका माइंड सहज तरीके की ओर है, पर जब आपका साथ किसी और अलग व्यक्ति के साथ होगा तो डिवाइड हो जाएगा माइंड, दो माइंड हो जाएंगे। तो आज से इस पर परिवर्तन करिए, एकांत में, घर में स्वच्छता और हर एक चीज़ को तसल्ली पूर्वक लेना शुरू करें, तो फिर शेयर मार्केट भी उस तरीके से आपको समझ में आने वाली है। तो BPCL, IOC, HPCL, ये नहीं कि यहाँ से भागेंगे, ये नहीं कि यहाँ से गिरेंगे, फ्यूचर है हमारा, उसे आपको समझना है। अब बात करेंगे रेणुका शुगर की। सर रेणुका शुगर पे मेरे पास काफ़ी आज व्हाट्सएप में मैसेज आ गए, सर रेणुका शुगर का क्या करें, यहाँ से निकल जाएं, इतने दिन तक तो इंतजार करा, आज 2-3 रुपये में हम निकल जाएंगे। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये चीनी में, एथनॉल में और पावर के, बिजली के कारोबार में कंपनी लगी हुई है। देश में एक बड़ी रिफाइनरी के रूप में इसका नाम आता है। इसने यूपी में अनामिका शुगर का अधिग्रहण करके यूपी में अपने कदमों को बढ़ाया है। और ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि एथनॉल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? रेणुका शुगर करता है। जब एथनॉल की चीज़ों में बैड न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से आई तो सबसे ज़्यादा धक्का उनको लग गया होगा जिनके पास रेणुका शुगर के शेयर होंगे, क्योंकि एथनॉल की वजह से तो हमने इस चीज़ को देखा है। पर एथनॉल अगर आपको लगता है कि आगे जाके सुधर सकता है, उसके अंदर कुछ सरकार कुछ चीज़ें कर सकती हैं, तो फिर हमारा व्यू क्या बन गया? उस
तब उस टाइम तक के हमें वेट करना है। और मैंने आपको क्या वेट करने के लिए बता रखा है? अप्रैल तक। क्यों बता रखा है? क्योंकि इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हमारे नितिन गडकरी जी का आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल में इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि चीनी के साथ साथ एथेनॉल जो गन्ने से बनता है उसका प्रोडक्शन के लिए भी कुछ चीज़ें होंगी। तो अब हमें वेट ही तो करना है। और अब सोचते हो कि 2-3 रुपये भाग जाए बहुत कुछ अच्छा हो गया, नहीं, इस चीज़ में नहीं उलझना है। 9 फरवरी को इसका रिजल्ट आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीनी और इसका एथेनॉल का जो वर्क है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि बीते दिनों जब मक्का यानी अनाज के चीज़ों के रेट बढ़ाए गए थे, तो जब कुछ सब कुछ सही हो जाता है ना, तो उस टाइम फिर वो नहीं हो जाएगी, बस गन्ने के भी रेट बढ़ गए। तो उस लम्हे के लिए आज के लम्हे को हमें समझना पड़ता है ना। शेयर मार्केट है आसान, पर हम भूलते हैं, भूलना नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है? अप्रैल याद रखना है ना। तो आज उछाल करके दिखा दिया, वो जो 3-4 दिन से टेंशन थी आज पूरी हो गई हमारी। कल को फिर गिरेगा, फिर हमें टेंशन हो जाएगी। पर हमारे लक्ष्य अलग होते हैं, है ना। देखो सर, मैं जो भी चीज़ आपको बताऊंगा अपना समझ के बताऊंगा। किसी भी चीज़ में गुमराह करने वाली कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो रेणुका शुगर की तेज़ी में टेंशन नहीं लेनी है, गिरावट में टेंशन नहीं लेनी है। देश की एक बड़ी चीनी कंपनी है और एथेनॉल पावर और चीनी में अच्छा वर्क करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे इसका एथेनॉल का वर्क लगता है, क्योंकि इनके एमडी अतुल चतुर्वेदी ने हमें एथेनॉल के ऊपर काफ़ी विशेषताएं इसके अंदर बता रखी हैं। तो शेयरों को देखने की चीज़ें भी हमें देख लेनी चाहिए। एक इसके अंदर मुझे एक परफेक्ट क्या चीज़ लगती है कि इसके अंदर जो प्रमोटर हैं, जहाँ तक कि मुझे स्किनर में दिख रहे हैं, चेंज नहीं होते हुए दिखे। काफ़ी कंपनियों में आपको प्रमोटर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक बार रेणुका शुगर का प्रमोटर का पेटेंट देखें तो उसके अंदर आपको करीब 62.48% के प्रमोटर मिलेंगे जो के तू चलते आ रहे हैं। फिर एफआईज इसके अंदर जो करीब 3.22% है, डीआईज इसके अंदर करीब 10.10% है और पब्लिक इसके अंदर 24.20% करीब की है। तो एक ये चीज़ देखने को मिलती है, प्रमोटर को अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो वही चीज़ रणनीतियों से मैं आपको बता रहा हूँ, हिली नहीं है इनकी होल्डिंग अभी तक के। कुछ टेंशन सी हो जाती ना, अगर बढ़ नहीं रही है तो घट भी नहीं रही है, तो ये आपको समझना है। तो आगे के लक्ष्य इसके अच्छे हो सकते हैं, पर हाल ही के चीज़ों के साथ आपको इसको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं समझना है। इलेक्शन होने दो, सब कुछ आपके सामने अच्छा होने वाला है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी ने रच दिया है इतिहास। शुक्रवार के दिन सुजलॉन एनर्जी ने आज से 12 साल का अपना रिकॉर्ड, जो उसका भाव था, जो 5 अगस्त 2011 को 50 रुपये में इनका शेयर ट्रेड कर रहा था, आज उस रणनीति को इसने दोहरा दिया। करीब 50 में ये शेयर आज आपको देखने को मिला, यानी कि इसने 12 साल का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ से सुजलॉन एनर्जी है पॉजिटिव, क्योंकि सरकार जो मंशा है विंड टर्बाइन की तरफ बहुत बेहतरीन लगी हुई है। तो इन शेयरों को आपको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये हमारे होल्डिंग वाले शेयर हैं और लंबे समय के लिए हैं, क्योंकि जिसके ऊपर सबका विश्वास मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो सर, कल इसने जो अपर सर्किट लगाया तो फिर खुलना नहीं था, ये भी आपको समझना है। खुला क्यों है? क्योंकि समय समय पर कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग आपकी मेरी नहीं होती, वो बड़े चीज़ों के साथ होती है, तभी वहाँ से वो चीज़ें हटती हैं। तो हम और आप बेचें कुछ नहीं होता शेयरों का, तो इसका मतलब बड़े लोग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेलिंग भी कर रहे हैं। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस चीज़ का, इतिहास की चीज़ों को आपको देखो तो इसने एक अच्छा काम कर दिया है। फिर आपको बता रहा हूँ 2025, 2027, 2030, और ये 2025, 2027, 2030 इसलिए कंटिन्यू मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में एक और मौका मिलेगा जब आप इस चीज़ को समझेंगे, तो उस तक का हम इंतजार इसके अंदर करेंगे। हमारे हिसाब से पॉजिटिव संकेत सुजलॉन एनर्जी में है, पर खरीदने और बेचने वाले नहीं, रखने वाले, होल्ड करने वाले। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो हुडको की रणनीति सारी मैंने आपको समझा दी है। फंसाने वाला शेयर नहीं है, होल्ड करने वाला शेयर है। अगर हम शेयरों को ऊपर खरीदते हैं, वहाँ से नीचे गिरते हैं, तो वहाँ पर अपने दिल को नहीं तोड़ना है। फिर आपको समझना है, जब भी आप बढ़ते शेयरों को खरीदें तो टॉप पर कभी भी सारे शेयर ना खरीदें, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो अच्छा हो जाएगा। जब टॉप पर ही आप 100 लेने 20 खरीद रहे हो, तो आपके पास और मौके हैं 20 खरीदने के।
और 20 खरीद के अगर आप छोड़ते हो वो ऊपर भागे तो वहाँ पर भी मौके हैं आपके, क्योंकि आपने अपनी मनी को कम नहीं किया है। तो सबसे पहले 20% रिस्क और 80% अपने को बचा कर चलें। तो हुडको मेरी नज़रों में सही है, पर ये भी मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्शन की नीतियों के साथ, तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल देश की सेवा के साथ साथ अपने सारे कामों में परफेक्ट तरीकों से उतर रही है। ये तेज़ी कब तक रहती है ये भी देखने का एक विषय है, क्योंकि लगातार शेयर भागना और देखना हमारे लिए औचित्य नहीं है, हमें तो सिर्फ काम पर फोकस करना है। रेणुका शुगर की तेज़ी के तहत आपको अपने दिल को और खुशी के तहत नहीं बढ़ाना है। किसी रणनीति को जीतने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके उतार चढ़ाव की सारी समीक्षा आपके व्यू के अनुसार बननी चाहिए। और सुजलॉन एनर्जी ने 12 साल पुराना अपना जो भाव था उसको क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ से सुजलॉन एनर्जी और ज़्यादा मजबूत आपको लग रहा है। और बीसीजी, अडानी विल्मर और ट्राइडेंट की विशेषताएं क्यों मैंने आज आपको बताई है ये भी आपको समझना है। ऐसे नहीं मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, क्यों? क्योंकि अडानी विल्मर भी सही है, लेकिन उसने ऊपर जाकर आपको थोड़ा सा तो लॉस दे ही रहा है ना, इसी तरीके से ट्राइडेंट दे रहा है। तो सारी रणनीति को आप समझ जाइए। जब आप मेरी रणनीति को समझ जाएंगे, लालच को दूर कर देंगे, बिना वजह शेयरों को खरीदने की चेष्टा नहीं करेंगे, किसी की टिप्स में काम नहीं करेंगे, कोई भी आपको खरीदवा कर अमीर नहीं करेगा। और आपको खरीदवा कर जब आप फंस जाओगे तो अपना चेहरा भी कोई नहीं दिखाएगा आपको, है ना। काफ़ी लोग अपना चेहरा दिखा के वीडियो नहीं बनाते हैं। तो समझिए, शेयर आपके हैं, पैसे आपके हैं, लॉस आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा। और जब लॉस होगा तब मन की स्थिति, और जब प्रॉफिट होगा तब मन की स्थिति में काबू करने का इरादा भी आपका ही होगा। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।